हेलो गाइस, जय श्री राम सभी को। आई होप दोस्तों सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए गाइस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, हम बहुत सारे स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है, मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है, कैसे करूं। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोगों का डाउट ये होता है कि सर मुझे ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि सर मुझे ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने कभी कोर्स किया नहीं है, मैंने कभी ट्रेड किया नहीं है, मैंने कभी इन चीज़ों को देखा नहीं है, तो मैं कैसे करूँ। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। सभी लोग वीडियो को एंड तक देखें। आज का समय ऐसा है गाइस, ठीक है, कि हर कोई व्यक्ति ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता है और जल्दी से जल्दी लाइफ में कुछ करना चाहता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वो ट्रेडिंग की जर्नी में जल्दी से घुसने की कोशिश करता है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग से जल्दी कभी पैसा नहीं कमाया जा सकता है। अगर बिगनर्स हो, चीज़ों को थोड़ा सीखो, सीख के काम करो, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थोड़ा समय दो मार्केट को, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने मार्केट को देखो, समझो, कोर्सेस वगैरह करो, थोड़ा सीख लो तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगर सीखने का समय नहीं है तो 24 आवर 7 डे मार्केट ओपन रहता है, क्रिप्टो मार्केट। आपको जब समय मिले तब आप उस चीज़ को देखो, सीखो, समझो। भले 1 घंटा तो 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा आप देखो। ठीक है, मैं बेसिक से सब कुछ बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको कौन सा ब्रोकर यूज़ करना चाहिए, कौन से डीमेट्स आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है, बेटर कौन सा रहेगा, कौन से के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग में ठीक कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, जो भी होता है मार्केट में समय देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि सर ट्रेडिंग में मैं एक दिन में इतना पैसा कमा लूँगा जिससे मैं रातों रात माला माल हो जाऊँ। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग में हर व्यक्ति अगर ये सोच के आएगा तो याद रखना, जो पैसा आपने बचाया है, कमाया है, वो भी मार्केट को आप दे दोगे। ठीक है, ट्रेडिंग अगर करना है तो ट्रेडिंग को हमेशा डिसिप्लिन में रहकर करना पड़ेगा आप लोगों को। सबसे पहले देखिए, ब्रोकर की अगर बात करूं, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना है, क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करना है, तो इंडिया एक्सचेंज डेल्टा बेस्ट ऑप्शन है। क्या है? इंडिया एक्सचेंज डेल्टा बेस्ट ऑप्शन है, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर क्रिप्टो के ऑप्शन एंड फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है, ठीक है, अगर आपको क्रिप्टो के साथ साथ फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना है तो याद रखिएगा, एक्सिनेस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एक्सिनेस इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें क्रिप्टो एंड फ्यूचर, ठीक है, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स दोनों के फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर लोगे। ठीक है, अगर क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए एक्सिनेस बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है, सर मैं अकाउंट क्रिएट कर लिया हूँ लेकिन फिर भी क्या होता है, मेरे को यूपीआई का ऑप्शन शो नहीं होता है, ऑनलाइन बैंक का ऑप्शन शो नहीं होता है। ठीक है, तो आप एक्सएम का भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में। ये एप्लीकेशन 15 से 16 साल से मार्केट में वर्क कर रहे हैं, तो ये दोनों बेटर एप्लीकेशन है, जो चाहो आप यूज़ कर सकते हो क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के लिए। ठीक है, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के लिए दोनों बेटर एप्लीकेशन है। सेकेंड चीज़ अगर बात करूँ, ठीक है, ये ब्रोकर होगा हम लोगों के। लेवरेज की अगर बात करूँ तो गाइस, अगर एक्सीनेस यूज़ कर रहे हो तो 1:1,000 बेस्ट लेवरेज होता है। एक ही बार उसको आप सेट कर लीजिए, उसके बिहाव पे आप अपने लेवरेज को सेट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग फंड के हिसाब से आप अपने लोड को मैनेज करके वर्क करिएगा। ठीक है, मान लो सपोज एक उदाहरण देता हूँ कि मेरे डीमेट में अगर 10,000 रुपये है, तो मेरे को 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे अगर मैंने लेवरेज लिया है 1:1,000, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लोड 0.05 से ज़्यादा नहीं लेना है, चाहे बिटकॉइन में ट्रेडिंग करो, चाहे गोल्ड में ट्रेडिंग करो, खासकर बिगनर को ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि सर मैं जब भी टारगेट प्लान करता हूँ तो मैं लगभग 500 रुपये का अगर प्रॉफिट मिलता है तो मैं लेके निकल जाता हूँ, वहीं अगर 500 रुपये का लॉस दिखता है तो मैं वेट करता हूँ और 5,000 का लॉस हो जाता है और 500 का। ठीक है, अब इस लॉस को मैनेज कैसे करना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग में इस लॉस को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्रिप्टो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसएल। ठीक है, अगर एसएल अगर आपने नहीं लगाया है तो आप मुश्किल से एक झटके में आपका फंड साफ भी हो सकता है और एक झटके में आपका फंड डबल टिबल भी हो सकता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग एक डिजिटल ट्रेडिंग होती है। ठीक है, एक डिजिटल करेंसी जिसको किया है कि गाइज, ना ही इसको हम हाथ से छू सकते हैं, ना ही इसको नोटों में हम देख सकते हैं। ठीक है, ना ही ये नोटों में होता है, ना ही ये सिक्कों में होते हैं। एक डिजिटल करेंसी है जिसके बिहाव पे हम वर्क करते हैं मार्केट में। ठीक है, अब इसमें याद रखना, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा इंडियन मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30% मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है कि आप पूछिए मत, आपका फंड डबल टिबल चोबल हो सकता है, लेकिन आपका फंड साफ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मुझे जल्दी पैसा कमाना है तो क्रिप्टो ट्रेडिंग इज़ अ बेस्ट ट्रेडिंग। ठीक है,
चलिए अब ये चीज़ अपन मानते हैं कि अगर मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में मेरे को अपने रिस्क को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ याद रखना, अगर रिस्क को मैनेज करना है तो आप क्या करो, या तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया करो। क्या करो, एसएल को ट्रेल कर लिया करो। एसएल को ट्रेल का मतलब ये होता है, स्टॉप लॉस ट्रेल का मतलब ये होता है कि जो भी पोजीशन आपने ली है, लगभग मान लो कि मैंने 2530 से मैंने पोजीशन को बाई किया है, 2525 का मैंने एसएल लगाया है, ठीक है। अब मुश्किल से 5 पॉइंट का मेरा एसएल है, टारगेट मेरा कितना रहेगा 2540 का मेरा टारगेट रहेगा, मतलब 1% का रिस्क है, 2% का टारगेट है। अब मान लो 2530 से मैंने पोजीशन को बाई किया, अगर 2530 से मार्केट, अगर मान लो सपोज 2530 से मार्केट गई 2500, ठीक है, 2532 अगर मार्केट गई तो आपका जो नीचे का स्टॉप लॉस था कितना था 2525 पे, जो एसएल था आपका वो हट के कहाँ पे आ जाएगा 2527 पे आ जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस ऊपर आता रहेगा, उसे बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, ठीक है। चलिए अब अगली बात करेंगे। आप एक काम और कर सकते हो, या फिर मान लो सपोज आपने पोजीशन को, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है यहाँ पे, मान लो सपोज मैंने यहाँ से पोजीशन को बाई किया है, अगर आपका 1% का प्रॉफिट अगर चल रहा है तो आप क्या करो, आपके एसएल को हटा के डायरेक्ट कोस्ट टू कोस्ट जहाँ से आपने पोजीशन को लिया है वहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को लगा लीजिए एंड टारगेट को फॉलो करिए। स्टॉप लॉस एंड टारगेट को फॉलो करो, इससे क्या होगा, आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। टारगेट अगर हिट हुआ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपका अगर एसएल हिट भी होता है तो आप कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओगे, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन ये होता है। तीसरा ऑप्शन ये होता है गाइस, जहाँ से आप पोजीशन को बाई कर रहे हो वहाँ से क्या करो, ठीक है, वहाँ से अपनी पोजीशन को क्या करो, आप अगर बाई कर रहे हो तो जहाँ से अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है, जितना भी आपका प्रॉफिट चल रहा है 1%, 2%, जो भी आपका प्रॉफिट चल रहा है, उस प्रॉफिट में अगर आपको डर लग रहा है तो आप एक काम करो, उसका आधा प्रॉफिट बुक कर लो, 50% आप बुक कर लो, 50% टारगेट एंड एसएल को फॉलो करो। सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शन होते हैं गाइस अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मान लो सपोज अब मुझे कुछ करना है, ठीक है, मान लो सपोज कि मुझे अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो देखिए 3 से 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, चाहो तो आप अपने लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है, या फिर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप जाके यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को देख लो, समझ लो, अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। पहला है प्राइस एक्शन, सेकेंड है एसएमसी, ठीक है, एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। थर्ड है आपका एसएमए। अब एसएमए क्या होता है, एसएमए एक होता है, ठीक है, एक इंडिकेटर होता है, सिंपल मूविंग एवरेज। सेकेंड है आपका, ठीक है, सुपर ट्रेंड। ये 3 से 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जो 70% ट्रेडिंग में, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में वर्क करती है, ठीक है। तो अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो ये 3 से 4 चीज़ें यूज़ करना सीख जाना गाइस। इसके लिए वीडियो मैं जल्दी से बनाने वाला हूँ, ठीक है, तब तक आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो, इन सब की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा इस किसी पर्पज से रिलेटेड, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। आप कौन सा अकाउंट यूज़ करते हो गाइस, वो भी मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। जय श्री राम सभी को।